रश्मि, महेश, देखो तुम दोनों से मिलने कौन आया है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो मीरा? सब ठीक है ना? हाँ दीदी। आओ दीदी बैठो। हाँ, बैठिए, आप भी बैठिए। दीदी आज कैसे आना हुआ? बस मीरा का हालचाल जानने आई हूँ। एएनएम दीदी ने जो देखभाल बताई थी वो तो कर रही हो ना? एएनएम दीदी ने मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर एचआरपी की लाल मोहर लगाई थी। हाँ दीदी, लाल मोहर तो लगी थी और साथ में ये भी बताया था कि मीरा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला है और उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। इसीलिए तो मैं तुम लोगों के पास आई हूँ, क्योंकि मीरा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला है और इसीलिए एएनएम दीदी ने मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर एचआरपी की मोहर लगाई है। इसका मतलब मीरा में सामान्य गर्भावस्था से ज्यादा खतरे की संभावना है, पर आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर रश्मि, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे माँ जी, चिंता मत करिए। मीरा में तो हमने समय से जटिलता की पहचान कर ली है। कुछ गर्भवती महिलाओं में तो उच्च जोखिम की पहचान ही नहीं हो पाती है। दीदी, कौन कौन सी महिलाएं उच्च जोखिम गर्भवती की श्रेणी में आती हैं? महेश, यदि गर्भावस्था में उच्च जोखिम की बात की जाए तो इन्हें 3 भागों में देखा जा सकता है। पहला, कि गर्भवती महिला को पहले से ही कोई बीमारी रही हो, जैसे हाई बीपी, दिल की बीमारी, गुर्दे संबंधी रोग, पीलिया, टीबी, मधुमेह आदि। दीदी, क्या पहले से कोई गंभीर बीमारी की वजह से गर्भावस्था में समस्या हो सकती है? हाँ। ये तो नई बात है हमारे लिए। कुछ और बताइए ना दीदी। यदि गर्भवती महिला को उसकी पिछली गर्भावस्था में कोई दिक्कत रही हो, जैसे पिछले बच्चे का जन्म ऑपरेशन से हुआ हो, 2 गर्भपात हुए हो, या मृत बच्चे को जन्म दिया हो, या वर्तमान गर्भावस्था में कोई जटिलता हो, जैसे हाई बीपी, मधुमेह, खून में हीमोग्लोबिन का 7 ग्राम से कम होना, बच्चे का आड़ा तिरछा होना, सिफिलिस या एचआईवी का संक्रमण होने पर ऐसी महिलाएं उच्च जोखिम की श्रेणी में आ जाती हैं और इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अरे रश्मि, इसके अलावा भी कोई और खतरे के लक्षण होते हैं क्या? जी माँ जी। कौन से लक्षण दीदी? गर्भावस्था के दौरान अगर तेज बुखार आए, सांस लेने में तकलीफ हो, या पेशाब करते वक्त दर्द या जलन हो, या बीपी बढ़ने की समस्या हो, तो तुरंत सतर्कता के साथ पास के प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं, उसमें जाकर चिकित्सक से जांच कराकर उचित उपचार लेने की आवश्यकता होती है। और यदि गर्भावस्था के दौरान योनि से रक्तस्राव हो रहा हो, धुंधला दिखने के साथ साथ अत्यधिक सिरदर्द हो रहा हो, या झटके आ रहे हो, या गर्भवती महिला बार बार बेहोश हो जा रही हो, या लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, समय पूर्व प्रसव पीड़ा या प्रसव पूर्व झिल्ली का फट जाना, खून की गंभीर कमी होना, भ्रूण का ना हिलना और योनि से बदबूदार सफेद स्राव के साथ साथ तेज बुखार के लक्षण दिखे, तो बिना देरी के पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल जाकर चिकित्सक से उचित उपचार लेने की जरूरत है। दीदी, मैं इन खतरों के लक्षणों का जरूर ध्यान रखूंगा और यदि कोई भी दिक्कत हुई तो बिना देरी के अस्पताल जाऊंगा। बिल्कुल सही। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सजगता हमें खतरे से बचा सकती है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि ऐसे स्वास्थ्य केंद्र का चयन कर उसका पता और फोन नंबर की जानकारी हमारे पास पहले से ही होनी चाहिए, जहां आवश्यकता पड़ने पर जटिलता का प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा किया जा सके और यदि जरूरत पड़े तो प्रसव ऑपरेशन से किया जा सके, और यदि खून की जरूरत पड़े तो खून चढ़ाने की भी सुविधा हो। रश्मि, तूने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा ये बताओ, प्रसव के लिए हमको इनको ले कहाँ जाना होगा और आने जाने के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छी बात पूछी माँ जी आपने। मीरा को प्रसव के लिए सीधा जिला चिकित्सालय ले जाना और सरकार द्वारा लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आपको 102 या 108 पर फोन करना होगा। जब तुम लोग प्रसव के समय एम्बुलेंस को कॉल करोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपके कार्ड पर एचआरपी की लाल मोहर लगी है या नहीं, और जैसे ही आप बताएंगे कि हाँ लाल मोहर लगी है तो वो आपको प्रसव के लिए उचित संस्था ले जाएंगे। अच्छा दीदी, साथ में क्या अपने पास भी किसी उचित वाहन की व्यवस्था करके रखूं क्या? बिल्कुल, साथ में किसी वैकल्पिक वाहन की भी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि इमरजेंसी पड़े तो देरी ना हो। जी दीदी, अब हमें सब जानकारी हो गई है। अब हम सारी बातों का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। माँ जी, प्रसव के दौरान मीरा के साथ आप ही जाएंगी या किसी और को बुलाने का सोचा है? अरे मैं ही जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा माँ जी ये जानकर।
लेकिन महेश, साथ में ही खून देने वाले व्यक्ति की पहचान और साथ ही कुछ पैसों की व्यवस्था भी करनी होगी। बिल्कुल दीदी। और हाँ मीरा, तुम हर महीने अपनी जांच जरूर कराती रहना। हमारी सतर्कता और जागरूकता ही हमें खतरे से बचाती है। बिल्कुल दीदी, आपकी दी हुई जानकारी के अनुसार मैं सब अच्छे से ध्यान रखूंगी। और मैं पहले से ही सारी व्यवस्थाएं करके रखूंगा। बहुत बढ़िया महेश। समझदारी और सतर्कता अपनाएं। समय पर खतरे के लक्षण की पहचान कर रेफरल आसान बनाएं।